F78 क्रिश का कर्ज। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसे चूज करें। राहुल एक साधारण परिवार से आया हुआ लड़का था और योगिता ने राहुल को पिछले कुछ दिनों में जो सपने दिखाए थे उन सपनों में राहुल पूरी तरह से खो चुका था। वो न ही श्वेता से नजर मिला पा रहा था और न ही योगिता के सवाल का जवाब दे पा रहा था। योगिता अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल ने अगर अपना डांस पार्टनर श्वेता को चुना तो राहुल को पता था कि बदले में उसे क्या खोना होगा। राहुल को इस तरह कंफ्यूजन में देखकर अब श्वेता को राहुल पर गुस्से की जगह घिन आने लगी थी। अनिका ने देखा कि श्वेता की आंखें और चेहरा गुस्से और शर्म से लाल होने लगा था। इससे पहले कि श्वेता का मेंटल ब्रेकडाउन होता अनिका ने बीच में आकर योगिता से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। श्वेता के पास ऑलरेडी डांस पार्टनर है। ये बात सुनकर योगिता शॉक हो गई। उसने श्वेता के आसपास देखते हुए अनिका से पूछा, अच्छा, कहाँ है? जरा हमें भी तो मिलवाओ कि आज मेरी कजिन आखिर किसके साथ डांस करने वाली है। योगिता के चेहरे की क्यूरियोसिटी देखकर अनिका ने योगिता से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा थोड़ी देर अपनी सांसें थाम कर रखो। जैसे ही पार्टी शुरू होगी तुम उसे देख भी लोगी और मिल भी लोगे। फिर अनिका श्वेता का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाने लगी। तभी रुककर उसने फिर से योगिता के कंफ्यूज्ड चेहरे की ओर देखा और कहा, योगिता तुम बिल्कुल चिंता मत करना, राहुल को अब तुम अपने पास ही रख सकती हो। वो क्या है ना, श्वेता की एक बहुत पुरानी आदत है, एक बार फेंकी हुई चीज वह दोबारा नहीं लेती। सो एंजॉय योर डांसिंग सेशन। योगिता जो यहाँ श्वेता का इंसल्ट करने आई थी, अनिका ने एक करारा जवाब देते हुए खुद योगिता को ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। योगिता अपनी जेलसी और अपनी भड़ास श्वेता पर निकाले उससे पहले अनिका श्वेता को भीड़ के उस तरफ ले गई ताकि योगिता को फिर से श्वेता को ह्यूमिलिएट करने का कोई मौका ना मिले। योगिता, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसने राहुल की ओर देखा और अपनी एक टांग जोर से जमीन पर पटकते हुए राहुल से कहा, आज डांस में अपनी जान लगा देना। उस बेशर्म लड़की को इस बात का पता चलना चाहिए कि तुम्हारे बिना वह कुछ नहीं है इस डांसिंग फ्लो पर। योगिता की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पुराने जमाने में राजा अपने गुलामों को ऑर्डर किया करते थे। पहले जब भी इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, श्वेता हमेशा से उन पार्टी की जान रही थी। मगर आज श्वेता की बहन अनिका लोगों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। हालांकि ऐसी पार्टीज में श्वेता की पॉपुलैरिटी के पीछे राहुल का भी बहुत बड़ा हाथ था। राहुल और श्वेता की पॉपुलर डांसिंग जोड़ी ने उन दोनों को इन पार्टी सर्कल में फेमस कर दिया था। मगर इस साल की बात कुछ और होने वाली थी, क्योंकि इस साल श्वेता का डांस पार्टनर राहुल नहीं होने वाला था। अनिका ने कोने में एक जगह चुनी और श्वेता के साथ वहां बैठ गई। अनिका श्वेता से कहना चाहती थी कि वह अब राहुल के बारे में ज्यादा ना सोचे, जल्द ही उसे एक नया डांस पार्टनर मिल जाएगा।
श्वेता को ये कहते हुए अनिका डांसिंग हॉल में यहाँ वहाँ देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद उसे श्वेता के लिए कोई अच्छा सा डांसिंग पार्टनर मिल जाए। श्वेता का ध्यान इस वक्त अनिका की बातों पर नहीं था। श्वेता अपने मोबाइल में देखकर कुछ टाइप कर रही थी। दरअसल श्वेता ने अपने भाई कृष से कहा था कि वह डांस पार्टी में पहुंच जाए। श्वेता चाहती थी कि कृष अनिका का पार्टनर बनकर डांस पार्टी में उसके साथ डांस करे, मगर इस वक्त श्वेता ये जान चुकी थी कि अनिका को डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए जानबूझकर वह घर से सिंपल कपड़ों में पार्टी पहुंची थी। इस वक्त श्वेता की जो इंसल्ट हुई थी, उसके बाद श्वेता चाहती थी कि कृष उसका डांसिंग पार्टनर बनकर आज डांस पार्टी में डांस करे। श्वेता बार बार कृष को मैसेज कर रही थी, कहाँ पहुँचे तुम? अब तक आए क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि लेट मत होना, रिप्लाई तो करो। बार बार मैसेज करने पर भी कृष ने श्वेता की किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद श्वेता ने इरिटेट होकर कृष को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही कृष ने गुस्से से श्वेता से कहा, क्या हुआ, क्यों बार बार परेशान कर रही हो? कृष का ऐसा एटीट्यूड देखकर श्वेता हैरान हो गई। वह अनिका से थोड़ी दूर जाकर कृष से बात करने लगी। श्वेता ने कृष से पूछा, तुम अब तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना वक्त पर आ जाना। क्या एक दिन भी तुम अपनी बहन के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल सकते अपने बिजी स्केड्यूल से? आखिर सारा दिन करते क्या रहते हो? ये कहने के बाद श्वेता को फोन की उस तरफ से कृष के तेज सांसें लेने की आवाज आने लगी। धीमी आवाज में गुस्से से कृष श्वेता से कहा, आ रहा हूँ मैं, कह दिया ना, अब बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। इससे पहले कि कृष फोन काटता, अचानक ही श्वेता को फोन पर किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। वह आदमी कृष से कह रहा था, अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम जानते नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी श्वेता ने इतनी बात सुनी थी कि कृष ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन पर ऐसी बात सुनकर श्वेता अचानक ही बहुत टेंशन में आ गई। भले ही श्वेता ने उन दोनों की पूरी बात ना सुनी हो, मगर उस अनजान आदमी की आवाज से और बोलने के तरीके से श्वेता को इतना पता चल गया था कि कृष जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। श्वेता को इस तरह टेंशन में देखकर अनिका अपनी जगह से उठकर श्वेता के पास गई। श्वेता के कंधे पर हाथ रखकर अनिका ने श्वेता को अपनी ओर घुमा लिया और पूछा, क्या हुआ श्वेता, तुम अचानक इस तरह टेंशन में क्यों आ गई हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या राहुल की किसी बात की वजह से तुम्हें? अनिका के मुंह से यह बात निकलते ही श्वेता ने ना में अपना सर हिला दिया। श्वेता अनिका से अपना टेंशन शेयर करना चाहती थी, मगर उसे अपनी माँ की कही वह बात याद आई। अंजलि मामी ने श्वेता से कहा था कि अनिका दिल्ली जैसे शहरों से वाकिफ नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ की टेंशन, यहाँ का रहन सहन, अनिका अभी इन सब बातों से यूज्ड टू नहीं हुई थी। श्वेता को पता नहीं चल रहा था कि कृष वाली बात उसे अनिका से कहनी चाहिए या नहीं।
मगर थोड़ी सोचने के बाद अपने फोन को बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाते हुए श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी मुझे लगता है कि कृष किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। श्वेता की यह बात सुनकर अनिका भी हैरान हो गई थी, उसे कृष की फिक्र। अनिका ने सोचा कि एक बार वह कृष को फोन करके उससे बात करें। तभी अनिका और श्वेता की नजर हॉल के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे से कृष लड़खड़ाते हुए अंदर आया। अंदर आकर कृष पीछे देखने लगा। कृष को इस बात का यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा था। वो फिर से लंगड़ाता हुआ हॉल के अंदर आने लगा। कृष के चेहरे पर पसीना था और उसके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि कृष किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। टेंशन से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। कृष कभी जमीन की ओर देखता तो कभी अपने पीछे। अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए कृष ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने ब्लेजर का बटन बंद करते हुए वह अनिका और श्वेता के पास आने लगा। अनिका की नजर कृष के कपड़ों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कृष के ब्लेजर की पूरी इस्त्री खराब कर दी थी। और जब अनिका ने कृष के पांव की ओर देखा तो कृष की चाल से यह साफ पता चल रहा था कि कृष के एड़ी में जोर की चोट लगी थी। जैसे ही कृष अनिका और श्वेता के पास आया, श्वेता ने कृष का हाथ पकड़ते हुए उसे सहारा दिया और उसके पैर की ओर देखकर पूछने लगी, क्या हुआ है कृष तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों चल रहे हो? कृष ने हड़बड़ाहट में श्वेता से कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जरा सा पाँव मुड़ गया। नथिंग टू वरी। जैसे ही कृष ने अपना सेंटेंस पूरा किया, पीछे से योगिता की आवाज आई, There's so much to worry about। क्योंकि आज तुम्हें श्वेता का डांसिंग पार्टनर बनना था। कितना दिमाग लगाया था श्वेता ने ये प्लान करने के लिए। अगर कोई डांस पार्टनर ना मिले तो अपने भाई को ही पार्टनर बना लो, मगर अफसोस तुमने तुम्हारी बहन की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। क्या आज ही तुम्हें अपना पाँव मोड़ देना था? अब इस टूटे हुए पाँव से तो तुम डांस कर नहीं पाओगे। तो अब बेचारी श्वेता का क्या होगा? तभी योगिता की बगल में खड़ी उसकी एक चमची ने जोर से कहना शुरू कर दिया, अरे ये भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है। तुम समझा करो, चोट लग गई है। ये हमदर्दी लेकर वह लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं ताकि उनकी डांसिंग टैलेंट सबके सामने न आ जाए। इस लड़की की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग फिर से योगिता और श्वेता के बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर का मजा लेने आ गए। योगिता के दोस्त ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब श्वेता छोड़ भी दो ये जिद, तुम योगिता का मुकाबला नहीं कर सकती, अब हार मान भी लो और ये बहाने बनाकर तुम अपनी कमजोर टैलेंट को छुपा नहीं सकती। इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा। तभी योगिता ने झूठ-मूठ अपनी दोस्त को डांटते हुए कहा, ऐसा मत कहो। श्वेता क्यों डरेगी? उसने हमेशा से कहा है कि डांस उसकी सिर्फ एक हॉबी है, कोई प्रोफेशन नहीं है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे यहाँ अगर वह सबके सामने मेरे सामने हार गई तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और वह बहुत बड़ा लॉस कर बैठेगी।
योगिता के दोस्त ने जोर से हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि डांसिंग उसका पेशा है, मगर मैं उसे सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि वो अपने आप को योगिता के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग श्वेता का और तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, आज तक उसे बोनस पॉइंट सिर्फ इसलिए मिलते रहे क्योंकि उसका डांस पार्टनर राहुल था, जो तुम्हारे पार्टनर से काफी ज्यादा बेहतर था। अगर लड़कियों की बात की जाए तो तुम्हारे डांसिंग टैलेंट में और इस श्वेता की डांसिंग टैलेंट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यू आर बेटर डांसर योगिता और श्वेता, अब तुम भी यह जेलसी राइवलरी सब कुछ छोड़ दो और हार मान जाओ, क्योंकि इस साल की डांसिंग क्वीन योगिता ही बनने वाली है। हार मानकर शर्म से बच जाओगी, यह सब नाटक करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डांस पार्टी में आए हो तो डांस का मजा लो बस और घर चली जाओ। आसपास खड़े लोग जो अनिका और योगिता के बीच चल रही इस कंपटीशन का मजा लेने आए थे, वो फिर से श्वेता की बेइज्जती होते हुए देखकर एंजॉय करने लगे थे। गुस्से और शर्म से श्वेता के हाथ पांव कांपने लगे। अपनी इतनी इंसल्ट होते हुए सुनकर कृष, जो पहले से ही घबराया हुआ लग रहा था, उसे और शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। अपने पाँव की एड़ी को थोड़ा सा हिलाकर कृष ने अपना पाँव 1-2 बार जमीन पर टैप किया, फिर अपना ब्लेजर और अपने बाल बनाते हुए अपने आप को उसने फिर से कंपोज किया। 2-3 बार गहरी सांस लेकर कृष ने योगिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, किसने कहा कि श्वेता डांस नहीं करने वाली है? दरअसल कृष को अपनी शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक चोट से तकलीफ पहुंच रही थी। जो उसके पाँव में लगी थी वो चोट शायद आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी, मगर डांस ना करके यहाँ पर उसे जो सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट लगने वाली थी उसे वो कभी नहीं मिटा सकता था। इसलिए ये जानते हुए भी कि अब अगर उसने श्वेता के साथ डांस किया तो उसके पाँव की चोट और ज्यादा बिगड़ सकती थी, उसने सबसे कह दिया कि वह और श्वेता पार्टी में डांस करेंगे। श्वेता और अनिका ने कृष का हाथ पकड़ते हुए उसे सहारा दिया। कृष अपनी टांग को बार बार जमीन पर टैप करके उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। तभी धीमी आवाज में श्वेता ने कृष से कहा, यह क्या पागलपन है कृष? तुम इस हालत में डांस नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी चोट और ज्यादा सीरियस हो जाएगी। वैसे भी मुझे अब इस पार्टी में हिस्सा लेने का कोई मन नहीं है। चलो हम सब घर चलते हैं। अपनी और अपनी फैमिली की इंसल्ट होते हुए सुनकर कृष के सर पर अब जुनून सवार हो गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी बहनों के हाथ से छुड़ाते हुए सबसे कहा, मैं तैयार हूँ डांस के लिए। जैसे ही कृष ने ये कहा, पार्टी में मौजूद भीड़ के बीच से एक लड़का बाहर आया और उसने कृष का कॉलर सबके सामने पकड़ लिया और उसका कॉलर मजबूती से हिलाते हुए उसने कृष से कहा, तुम यहाँ डांस नहीं करोगे।
कृष ने लड़के के दोनों हाथ पकड़कर जोर से अपना हाथ झटकते हुए अपने आप को उस लड़के की ग्रिप से छुड़ाया और बोला, राकेश ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम दूर रहो मेरी पर्सनल लाइफ से। कृष के मुंह से ये सुनते ही राकेश ने कृष को फिर से पकड़कर एक टेबल पर धकेल दिया। कृष टेबल पर गिरते ही टेबल टूटकर जमीन पर गिर गया। टूटे हुए टेबल पर बैलेंस बनाते हुए कृष जैसे तैसे फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया। राकेश ने कृष के पास आकर धीमी आवाज में कृष से कहा, अगर तुमने आज डांस किया तो तुम्हारी चोट और ज्यादा सीरियस हो जाएगी और तुम परसों की रेस में हिस्सा नहीं ले पाओगे और याद रखना तुम इस रेस में अपने लिए हिस्सा नहीं ले रही हो। तुम्हें इस रेस में हिस्सा लेना है हमारे लिए। राकेश के मुंह से यह बात सुनकर अनिका और श्वेता हैरान हो गई। ये कुत्ता ज्यादा क्या चटा दे रही को मालूम भाई के बात बताए से हम भी को भाई खाने के मन को मैं आई जल्दी नहीं में घुसा पड़ो।